एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी। उसी बीच में एक व्यक्ति एक महिला टीटी को देखते हुए बोलता है, मैडम मुझे एक टिकट उपलब्ध करा दीजिए, मुझे एक सीट चाहिए, मेरा टिकट वेटिंग टिकट है, मेरी माँ की तबीयत बहुत अधिक ख़राब है, उसका दोनों किडनी खराब हो चुका है, मैं एम्स में दवा कराने के लिए जा रहा हूँ। महिला अपनी कागजी कार्रवाई में व्यस्त थी और वह महिला टीटी बोलती है, ठीक है आप 10 मिनट तक वेट करिए, जैसे मुझे कोई सीट मिलता है तो मैं आपको एक सीट उपलब्ध करा दूंगी। दोस्तों वो महिला बोलते हुए जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो जो वह व्यक्ति होता है वह व्यक्ति उस टीटी महिला का 4 साल पहले पति था, यानी 4 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। दोस्तों वह आदमी उस महिला टीटी को देखता है तो देखते ही रह जाता है और वह महिला भी उस आदमी को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वह आदमी उस महिला को अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह महिला बहुत ही गरीब थी और आज वह टीटी बनकर जब उसके सामने खड़ी है तो वह देखता ही रह जाता है। आगे कहानी क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों कहानी बहुत ही इमोशनल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो कहानी है वो बहुत ही इमोशनल है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके आंखों से आंसू की धार बहने लगेंगे। दोस्तों यह कहानी है ग्वालियर की। ग्वालियर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। वह पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। पढ़ता है, लिखता है, तैयारी करता है और एक जॉब पाता है क्लर्क का, सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है। मिलने के बाद दोस्तों उसके घर पर शादी के लिए बहुत सारे लोग आने जाने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं भी लड़की कोई पसंद नहीं आती है। जब लड़की पसंद आती है तो दहेज नहीं मिलता है, जब दहेज मिलता है तो लड़की पसंद नहीं आती है। ऐसा सिलसिला जारी रहता है। एक दिन उसके घर पिंकी नाम की लड़की का रिश्ता जाता है। वो पिंकी को देखता है, देखने के बाद पिंकी को पसंद कर लेता है और पिंकी काफ़ी खूबसूरत थी और ग्रेजुएट भी थी, बीए की पढ़ाई भी कर चुकी थी। लेकिन उसके जो पिता थे गरीब थे, सब्जी का ठेला लगाते थे। दोस्तों जो मनोज था वो बहुत परेशान हो गया था, इसलिए दहेज को एडजस्ट करते हुए वह पिंकी की खूबसूरती को देखकर उसके चेहरे को उसके अंदर दिल में जगह बना लेती है और पिंकी से शादी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पिंकी अपने ससुराल चली जाती है और चूँकि पिंकी अपने 2 भाइयों और बहनों में छोटी सबसे थी। जब अपने ससुराल चली जाती है तो कुछ महीने तक तो उसके जो घर वाले थे, जो उसकी सास थी, उसका जो हस्बैंड था मनोज, अच्छे से चल रहा था, दोनों की ज़िंदगी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं वैसे ही दोस्तों उनके घर में तनाव पैदा हो जाता है और तनाव का सबसे मेन कारण उस मनोज की माँ थी, यानी पिंकी की सासू माँ। पिंकी की सासू माँ बहुत तेज तर्रार थी और अपनी हुकूमत चलाती थी। वह अपने लड़के को यानी कि मनोज को अपने अंडर में रखती थी। जैसा वह मनोज कुछ भी करता था वो हमेशा अपनी माँ से पूछ करता था। माँ उस घर की मालिक थी और हर एक काम में माँ अपने अनुसार एडवाइस सलाह देती थी। इस वजह से दोस्तों वह पिंकी को भी हर एक काम में सलाह एडवाइस देने लगी और हर एक बातों में गुस्सा करना, प्रताड़ना करना, उत्पीड़न करना वो पिंकी के साथ करने लगी। चूँकि वह दहेज बहुत कम मिला था उसको, इस वजह से वह बार बार दहेज के भी ताना मारती थी। जब मनोज काम पे चला जाता था, काम करके शाम को जब घर पे आता था तो उसकी माँ तरह तरह की बातें अपनी चेहरा इमोशनल बना करके और बहुत भावुक होकर के अपने लड़के से उसकी पत्नी के बारे में तरह तरह की शिकायत करती थी कि खाना नहीं बनाती है समय से जगती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। दोस्तों वह लड़का अपनी माँ को बात सुनकर भावुक हो जाता है और हमेशा अपनी बीवी को ही डांटता है, फटकारता है। लेकिन उसने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की, कभी वह यह सोच नहीं पाया कि मेरी बीवी की गलती है कि मेरी माँ की गलती है। बस वह विश्वास करता था कि उसकी माँ जो कहती है वही सब सही है। दोस्तों ऐसे चलने लगा।
हमेशा तनाव, झगड़े, मन मुटाव हमेशा होने लगे ऐसे। एक बार ऐसे जब कोई काम कर रही थी पिंकी और उस काम को लेकर उसकी सासू माँ उससे लड़ने लगती है। पिंकी बोलती है कि आप मुझे बस डांटती हैं, बोलती हैं, मैं काम चाहे सही करूं चाहे गलत करूं, लेकिन आप बार बार मुझे डांटती हैं, बोलती हैं, तरह तरह की ताना मारती हैं। और दहेज को लेकर आपने कई बार मेरे हस्बैंड से कहा है, मैं सुनी हूँ, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं कहती हूँ। आप चाहती क्या हैं? दोस्तों इतना बात जब पिंकी कहती है तो वह और उससे झगड़ा करने लगती है। और जैसे ही शाम को उसका लड़का यानी कि मनोज आता है, वैसे अपनी चेहरा को और भावुक करके, आंख से आंसुओं को गिरा करके, और अपने जो पतोह है मतलब मनोज की जो बीवी है उसकी तरह तरह की बुराई करने लगी। और वह मुझसे जवान लड़ा रही है ऐसा कुछ कहने लगी। कहने के बाद मनोज गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को डांटने बोलने लगता है। उसकी पत्नी बोलती है कि मैं इतनी बार देख चुकी हूँ कि आप केवल मुझे ही बार बार डांटते हैं और अपनी माँ को कभी नहीं डांटते बोलते हैं। आप सोचते नहीं हैं कि गलती क्या है, मेरी है कि अपनी माँ की है। यह बात कहते ही दोस्तों मनोज को गुस्सा आता है और अपनी बीवी को एक थप्पड़ मार देता है। उसकी बीवी वहीं पे गिर जाती है ज़मीन पे। उसके बाद दोस्तों उसकी बीवी यानी कि पिंकी कुछ नशीला पदार्थ खा लेती है और बेहोश हो जाती है। और हफड़ा तफड़ी में मनोज अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद किसी तरह से उसकी जान बचाई जाती है। उस हॉस्पिटल में उस लड़की के बाप को भी बुलाया जाता है। लड़की का बाप आता है। जैसे वो लड़की सही हो जाती है, होश आ जाता है, वैसे वो लड़की बोलती है, पापा आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं अपने ससुराल में जाना नहीं चाहती हूँ। अगर आप मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो आप मुझे अपने घर ले चलिए। चूँकि वो लड़की अपने पिता से कई बार कह चुकी थी इस मैटर में कि मेरी सासू माँ मुझे बार बार प्रताड़ित करती हैं, दहेज के लिए बार बार अनाप शनाप बोलती हैं। लेकिन उसके पिता कहे थे कि बेटी जिसकी एक बार शादी होती है उसको ही अपना घर मानकर, अपने पति मानकर हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है और रहना पड़ता है। लेकिन जब वो हर तरह से थक गई इसलिए वह नशीला पदार्थ खा के मरना चाहती थी। संजोग है कि वो बच गई। बचने के बाद दोस्तों उस लड़की के पिता अपनी लड़की को अपने घर लेके आते हैं। घर लाने के बाद 3-4 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद मनोज फिर जाता है अपनी बीवी को बुलाने के लिए, लेकिन जो लड़की के पिता हैं वो विदा नहीं करते हैं। बोलते हैं कि आप अपनी माँ की गलती नहीं देखते हैं, अपनी माँ को समझाइए, मेरी लड़की सही है। मनोज बोलता है कि मेरी माँ सही है और मेरी बीवी ही गलत है। उसके पिता बोलते हैं अगर मेरी लड़की गलत है, आपकी माँ सही है, तो आप अपनी माँ को एक बार बुला के लाइए घर पे और मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों वह मनोज चला जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी माँ से कहता है तो उसकी माँ भड़क जाती है। उसकी माँ सोचती कि मैं लड़के की माँ हूँ, मैं क्यों गिरूँ लड़की के पैर पे, क्यों जाऊँ उनसे बात करने। क्योंकि दोस्तों उसकी माँ जो थे सास जो थी वही बहुत ख़राब महिला थी। वो दहेज के चक्कर में वो बार बार उसे प्रताड़ित करती थी और अलग एक लड़की भी सेट रखी थी शादी करने के लिए ताकि उसे बहुत अधिक दहेज मिल जाए। इस वजह से दोस्तों उस लड़के की माँ ने एक अर्जी दायर कर दी तलाक के लिए और तलाक की कागज़ कोर्ट में चलने लगा। और लगभग 4 साल के बाद दोस्तों उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद लड़की बहुत मायूस हो जाती है, उसके पिता भी बहुत मायूस हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि 2 महीने 3 महीने के बाद लड़की अपने घर पे चली जाएगी, मैं भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों उन लोगों को नहीं पता था कि जो लड़के की माँ है वह बहुत ही लालची औरत है। वह यह चाहती थी कि तलाक हो जाए और मेरी लड़की की शादी कहीं और हो जाए ताकि दहेज मिल जाए। दोस्तों इतना होने के बाद लड़की बहुत मायूस हो जाती है, पिता भी बहुत मायूस हो जाता है। पिता किसी तरह से सब्जी बेच करके अपनी लड़की की शादी की जाता है और लड़की भी परेशान हो जाती है। दोस्तों इस हालत में बहुत सारी लड़कियां हैं मर जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां क्या क्या अपने आप को कर लेती हैं। लेकिन उस लड़की ने समझदारी दिखाया, अपने आप को संघर्ष करके, अपने आप को मजबूत करके उसने पढ़ना शुरू किया और रेलवे में उसका एग्ज़ाम निकल जाता है और टीटी के पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। टीटी के पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों वो नौकरी करने लगती है। हमेशा ट्रेन में आना जाना, टिकट काटना वह उसका चालू हो जाता है। एक दिन एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। उसी ट्रेन में पिंकी टीटी के पोस्ट पे काम कर रही थी, टीटी बन के टिकट काट रही थी और ट्रेन में चल रही थी। तभी उस वक्त एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति बोलता है
मैडम मैडम मुझे एक टिकट दीजिए और मेरा टिकट वेटिंग है, मेरा सीट एक कंफर्म करिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, किडनी ख़राब हो चुका है और मैं जा रहा हूँ मुंबई एम्स में दवा कराने। दोस्तों वो महिला बोलती है कि ठीक है 10 मिनट वेट करिए और सीट अभी मिलता है तो मैं आपको सीट एक दे देती हूँ। जैसे ही दोस्तों वो महिला पीछे मुड़कर देखती है तो वही आदमी है, वही लड़का है, यानी कि मनोज है, जिससे मेरी पहले शादी हुई थी और 4 साल पहले तलाक हो गया था। दोस्तों मनोज देखता ही रह जाता है, क्योंकि मनोज उस महिला को, उस लड़की को धक्का मार के घर से निकाला था और बार बार उसकी गरीबी पर कमेंट करता था और दहेज की मांग करता था। उसकी माँ लेटी होती है, यह पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या। दोस्तों वह लड़की बोलती है कि तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था, तलाक दे दिया था, मैं सोची क्या करूँ अपने जीवन में, इस वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं टीटी बनकर इसमें सफ़र कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। वो महिला टीटी पूछती है मनोज से, तुमने अभी शादी की कि नहीं। वो बोलता है कि मैंने शादी कर लिया है। मनोज पूछता है तुम की हो कि नहीं। महिला टीटी बोलती है मुझे फुर्सत ही कहाँ मिला शादी करने के लिए, मैं अपने बाप की गरीब लड़की और मेरे बाप किसी तरह से पैसा देकर आपसे शादी किए थे, मुझे फुर्सत नहीं मिला और मैं पढ़ने लगी। पढ़ने लिखने के बाद मैं नौकरी पाई हूँ, नौकरी कर रही हूँ, इसके बाद मैं देखूँगी अब शादी करने के लिए। दोस्तों वह सीन बहुत ही इमोशनल था। दोनों आपस में बात करते हैं और लड़की बहुत अच्छी थी। वह लड़की उस ट्रेन में खाने पीने का जो भी सामान था कैंटीन का, वो सारा उपलब्ध कराती है और एक सीट उपलब्ध कराती है। सीट उपलब्ध कराने के बाद उसको जगह देती है और दोनों आपस में बात करते हैं। उसकी माँ सोई थी, जो सासू माँ था सोई थी। दोनों आपस में बात करती है और लड़की बोलती है कि मेरा नंबर ले लो और कभी भी इस रूट से तुम गुजरना तो मुझे फ़ोन करना, कोई दिक्कत होगा तो बताना, ट्रेन में सफ़र करते हुए, और मेरा पास में ही घर है, आना तो यहाँ पे रुक भी सकते हो कभी भी कोई समस्या हो तो। दोस्तों यह लड़की इतने प्रेम से सब शब्द बोलती है कि वह मनोज जो है कि सुन करके आँख से उसके आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आप को बहुत पछताने लगता है, सोचता है कि मैंने कहाँ से गलती कर दी इतनी बड़ी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे दोनों फिर मिलते नहीं हैं, दोनों की शादी नहीं होती है। ट्रेन चलती जाती है। वह महिला जितना हो सके उतना अपनी तरफ से कोशिश करती है अपने उस तलाकशुदा पति की हेल्प के लिए, और खाने वाने का व्यवस्था पूरा कराए, व्यवस्था कराने के बाद फिर वो अपने रास्ते चली जाती है। मेरे दोस्तों यह कहानी लड़कियों को बहुत बड़ी सीख देने वाली है। अगर आपके ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ता है तो आप अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आ रहा है तो आप अपने आप को कठोर बनाइए और नई ज़िंदगी शुरुआत करने की कोशिश करिए। जैसे इस कहानी में पिंकी की तलाक होने के बाद पिंकी बुरी तरह से टूट गई थी, गरीब परिवार की थी, पैसा था नहीं कि पिता फिर से शादी करें। इस वजह से उसने अपने आप को मजबूत किया और मजबूत करने के बाद फिर से पढ़ना शुरू किया और पढ़ाई करने के बाद वो टीटी की नौकरी पा गई। तो दोस्तों यह कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है और आप लोग इस कहानी के ज़रिए सीख लीजिए। हर एक महिला, हर एक लड़की को ऐसा करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।